हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मुकेश एग्जाम डोज पर। डियर, हम सब पढ़ रहे हैं स्टैटिक जीके का कंप्लीट सीरीज, जिसके अंतर्गत आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत के प्रमुख झील, यानी कौन से झील किस राज्य में या किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित हैं। आज हम लोग बहुत ही डिटेल में और फनी कंसेप्ट के साथ और एक ट्रिक मेथड से याद करेंगे उन सभी चीज़ों को। और साथ में बताना चाहेंगे जो हमारे नए व्यूअर्स हैं, साथ ही यदि आप कंप्लीट में स्पीडी का करंट अफेयर्स और कंप्लीट में स्टैटिक जीके अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इस यूट्यूब चैनल को विजिट करिए। वहाँ पे स्टैटिक और करंट अफेयर का एक अलग अलग प्लेलिस्ट बनाया गया है और उसका एक ही उद्देश्य डियर, ताकि हम लोग एक सीरीज में एक सीक्वेंस में हर एक चीज़ों को पा सकें। यानी तो चलिए विदाउट एनी डिले आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं, जिस भारत के प्रमुख झील। तो डियर, हम लोग देखते हैं कि भारत के प्रमुख झील में फर्स्ट पॉइंट क्या है कि भारत की सबसे बड़ी झील चिल्का झील है, जो कि खारे पानी की झील है और ये उड़ीसा राज्य में पाई जाती है। कहाँ पाया जाता है डियर? उड़ीसा राज्य में पाया जाता है। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए डियर, चिल्का झील में छिपा है चील। चील और चील क्या करता है भैया? उड़ता है। ठीक है, तो चिल्का से हो जाएगा यानी चील। चील पंछी क्या करता है? उड़ता है ना, तो चिल्का, चील से हो जाएगा चिल्का और उड़ना से हो जाएगा डियर उड़ीसा। यानी चिल्का झील कहाँ पे है डियर? उड़ीसा राज्य में। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है डियर कि ये खारे पानी की झील है। ठीक है, सबसे बड़े खारे पानी की झील यानी कौन है? वो है हमारी चिल्का झील, जो कि उड़ीसा राज्य में पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं डियर, भारत में सबसे अधिक खारे पानी का झील, यानी सबसे अधिक खारे पानी का झील की बात करें तो सांभर झील है, जो कि राजस्थान में पाया जाता है। ठीक है डियर, और ये राजस्थान का सबसे बड़ा झील है। ठीक है, जो सांभर झील है, जो सबसे अधिक खारे पानी का झील है, वो राजस्थान में पाया जाता है। और राजस्थान की सबसे बड़ी झील है वो है भैया हमारा सांभर झील। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं डियर, भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बूलर झील है, जो कि जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको याद करें तो बूलर से हो जाएगा डियर गूलर। गूलर एक फल होता है, पौधे में लगता है, और इसको हम लोग कंपेरिजन कर रहे हैं जामुन से, यानी गूलर जामुन की तरह मीठा होता है। जो गूलर होता है भैया, जब पक जाता है गूलर तो मीठा लगने लगता है, यानी किसके तरीके से? जामुन की तरीके से। जामुन से हो जाएगा डियर जम्मू कश्मीर और गूलर से हो जाएगा डियर वूलर। तो वूलर झील कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है, जो भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डियर, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, जो कि कौन है? गोविंद वल्लभ पंत सागर झील, जो कि रिहंद नदी पर है और यूपी में सोनभद्र जिले में है। यूपी के सोनभद्र जिले में है। चलिए इसी के साथ अब हम लोग देखते हैं अपने झील, और उस झील को हम लोग पढ़ेंगे कि किस राज्य या किस केंद्र शासित प्रदेश में है। फर्स्ट झील है डियर वूलर झील। अभी ने पढ़ा हम लोगों ने कि गूलर की तरह है वूलर, तो गूलर मीठा होता है तो गूलर से हो जाएगा वूलर, और जामुन की तरह तो यानी जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डियर डल झील, और डल झील कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है। तो इसको हम लोग याद करेंगे डियर कि जामुन जो है कहाँ लगता है? जामुन फल डाल में तो ही लगता है। कहाँ पे फलता है भैया जामुन? यानी डाल पे। डाल पे तो डाल से हो जाएगा डियर डल झील और जामुन से यानी जम्मू कश्मीर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मानसबल झील, और ये पड़ता है भैया जम्मू कश्मीर में। ठीक है, अब इसको हम लोग ऐसे याद करेंगे कि मन में बहुत सब्र होना चाहिए यदि आप जम्मू कश्मीर में रहना चाहते हैं। भाई ऐसी बात क्यों कह रहे हैं आप? क्योंकि आपको पता है ना कि जम्मू कश्मीर में आए दिन धूमधाम होता रहता है वहाँ। ठीक है, वहाँ पे गोला बमबारी ये सब चीज़ें चलती रहती है। वहाँ पे रहना बहुत आसान नहीं है, इसलिए अगर आप वहाँ पे रहना चाहते हैं तो आपके मन में बहुत सब्र होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे हम लोग इसको याद कर लिए, मन में बहुत सब्र होना। मन में सब्र तो यानी मानसबल झील, और कहाँ की बात कर रहे हैं डियर? जम्मू कश्मीर की। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डियर शेषनाग झील और वेरीनाग झील, अनंतनाग झील। एक और कंसेप्ट है डियर कि अगर जिसके पीछे नाग लग जाए, हाँ, वो नाग कहाँ के हो जाएगा? जम्मू कश्मीर की झील हो जाएगी। और जैसे क्या होता है ना, इसलिए जम्मू कश्मीर में नाग के कंसेप्ट ऐसे भी हम कहते हैं आस्तीन का सांप जम्मू कश्मीर वाले लोग ही पालते हैं। क्योंकि देखिए आप आतंकवाद को, यानी जो टेररिस्ट आते हैं वहाँ पर आतंकवादी लोग, उन लोगों को कौन सहारा देता है? वहाँ के लोकल लोग ही नहीं आस्तीन के सांप पालते हैं। ऐसा भी आप याद कर लें। यानी नाग का एक ही कंसेप्ट है कि कहाँ रहते हैं लोग? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर की बात अगर नाग से आ गए तो जितने भी नाग वाले झील हो जाएंगे, शेषनाग, वेरीनाग झील, अनंतनाग झील, ये सब कहाँ का है? जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है डियर उमियम झील, जो कि मेघालय राज्य में पड़ता है। अब आप लोग देखते हैं ना कि अधिकांश लड़कियां
मेघ को, छिपकली को देख कर थोड़ा सा डर जाती हैं और कहने तो अम्मी अम्मी करने लगती हैं। तो ऐसे हम लोग याद करेंगे कि मेघ को देखकर अम्मी अम्मी करने लगती हैं। मेघ को देखकर अम्मी अम्मी करने लगती है, तो अम्मी अम्मी से हो जाएगा ये उमियम, 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 ठीक है। तो उमियम झील हो जाएगा और मेघ से हो जाएगा डियर मेघालय। नेक्स्ट है डियर पैंगोंग त्सो झील, जो कि लद्दाख में पड़ता है। अब इसको हम लोग कैसे याद करेंगे, तो पैंगोंग त्सो यानी तोसे पंगा ना लेबो, तोसे पंगा, पंगा तोसे ना लेबे, लड़ाई में, लड़ाई में। तो लड़ाई से हो जाएगा डियर लद्दाख। अब पंगा तोसे ना लेबे, तो पंगा तोसे हो जाएगा डियर पैंगोंग तोसे झील, पैंगोंग तोसे झील। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डियर, नेक्स्ट है हमारा नैनीताल, ठीक है। नैनीताल झील, भीमताल झील, राकसताल झील, ठीक है, दोड़ा सागर झील, देवताल झील, खुरपाताल झील, जो कि हमारे उत्तराखंड राज्य में पड़ते हैं। अब डियर आप देख रहे हैं, एक चीज़ को फोकस कर रहे हैं कि यहाँ पे ताल, नैनीताल, भीमताल, राकसताल, देवताल, खुरपाताल, यानी सबके पीछे क्या लग रहा है डियर, ताल लग रहा है। तो यानी हम लोग ऐसा भी कंसेप्ट बना सकते हैं कि उत्तराखंड में जितने भी झील पड़ते हैं उन सभी के पीछे ताल लगा होता है, ठीक है। यानी ताल वाले जो भी झील हैं वो कहाँ पड़ेंगे, हमारे उत्तराखंड राज्य में पड़ेंगे। और एक हम लोग याद कर लेते हैं कि द्रोणा सागर झील कहाँ पड़ता है भैया, उत्तराखंड में। द्रोणा सागर झील कहाँ पड़ता है भैया, उत्तराखंड में, ठीक है। अब एक चीज़ के लिए तो हम लोग ट्रिक नहीं बनाएंगे, क्योंकि ट्रिक का उद्देश्य होता है कि ज़्यादातर चीज़ों को हम लोग ईजी वे में याद कर पाएँ। एक चीज़ के लिए ट्रिक नहीं होती है, ठीक है। और याद करना चाहे तो हर एक चीज़ की ट्रिक बना सकते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है डियर सांभर झील। सांभर झील, पंचभद्रा झील, पिछौला झील, जयसमंद झील, डिडवाना झील, फतेह सागर झील, ये सब झील कहाँ पड़ते हैं भैया, राजस्थान में। अब इसको हम लोग कैसे याद करेंगे, राजस्थान मतलब राजा का स्थान। अब राजा का स्थान यानी राज्य के बारे में एक जनता यानी पब्लिक कैसे राजा की सपोर्ट करती है, तो भैया सभी लोग यानी पंच, पंच माने जनता होता है, पंच जिसे पंच परमेश्वर होते हैं ना, पंच, तो वो जनता ही होती है। यानी सभी पंच पीछे पीछे जयकारा लगाते हुए, यानी राजा के सभी पंच पीछे पीछे जयकारा लगाते हुए रवाना हो गए। क्यों रवाना हो गए भैया, राज्य के फतेह के लिए, राज्य के फतेह के लिए सभी पंच पीछे पीछे जयकारा लगाते हुए, डिडवाना को डी हटा दीजिए तो रवाना हो जाएगा, रवाना हो गए किस लिए भैया, फतेह के लिए। फतेह किसके फतेह के लिए, यानी राज्य के फतेह के लिए। तो राज्य से हो जाएगा डी राजस्थान, सभी लोग, सभी से हो जाएगा सांभर झील, पंच यानी पंचभद्रा झील, पीछे पीछे यानी पिछौला झील, जयकारा जयकारा लगाते हुए यानी जयसमंद झील, रवाना हो गए, रवाना से हो जाएगा डिडवाना झील, और फतेह के लिए यानी फतेह सागर झील। किसी राज्य के लिए क्या करते हैं, वहाँ के सभी पंच पीछे पीछे जयकारा लगाते हुए रवाना हो जाते हैं उस राज्य के फतेह के लिए। तो इस तरीके से हम लोग याद कर लिए राजस्थान, ठीक है डियर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं चेम्बर मबाकम झील, ठीक है, और पुलिकट झील। अब इसको हम लोग कैसे याद करेंगे, तो माइंड में कोई ट्रिक बन रहा है इसका, तो ट्रिक तो कोई इजी वे में बन नहीं रहा है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट याद कर लेते हैं कि चेम्बर मबाकम झील कहाँ पे भैया, तमिलनाडु में। कहाँ पे है, तमिलनाडु में। कौन सी झील, चेम्बर मबाकम झील, चेम्बर मबाकम झील तमिलनाडु में है। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं डियर पुलिकट झील, ये दोनों तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश दोनों में पाए जा रहे हैं। अब इसको हम लोग कैसे याद करेंगे, तो ऐसा हम लोग याद कर लेते हैं ना कि पुलिया को अगर काट दिया जाएगा, यदि पुल को काट दिया जाएगा तो तुम अंधे से नहीं मिल पाओगे, यानी अंधा व्यक्ति तुमसे नहीं मिल पाएगा। यदि पुलिया को काट दिया जाए तो अंधा व्यक्ति तुमसे नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो तुमसे नहीं मिल पाएगा, तुमसे न मिल पाए पे हो जाएगा डियर तमिलनाडु, और अंधा से हो जाएगा, अंधा व्यक्ति मतलब आंध्र प्रदेश। और अंधा व्यक्ति तुमसे क्यों नहीं मिल पाएगा, क्योंकि पुलिया काट दिया आपने, पुल को आधे से काट दिया, तो पुल काट दिया तो हो जाएगा डियर पुलिकट झील दोनों जगह पाया जाता है, आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु में भी, ठीक है। इसी कंसेप्ट के साथ हम लोग नेक्स्ट देखते हैं डियर। नेक्स्ट है हमारा चिल्का झील। तो अभी हमने पढ़ा ना चिल्का यानी चील पक्षी क्या करता है, उड़ता है। तो ऐसे हम लोग याद करें, चिल्का झील उड़ीसा में है। और चील कहाँ उड़ता है डियर, आसमान में, आसमान में आसुपा झील, ठीक है। चिल्का यानी चील आसमान में उड़ता है, तो चील से हो जाएगा चिल्का, आसमान से हो जाएगा अंशुपा झील, और उड़ता है डियर यानी उड़ीसा राज्य में। नेक्स्ट है डियर लोनार झील महाराष्ट्र में पड़ता है। अब इसको हम लोग कैसे याद करेंगे, महाराष्ट्र का ट्रिक बनता है डियर महान शस्त्र, यानी महान अस्त्र शस्त्र आपको बनाने के लिए बहुत सारा पैसा लगेगा, इसके लिए आपको लोन लेना पड़ेगा।
यानी महान शस्त्र बनाने के लिए लोन लेना पड़ेगा। तो लोन से हो जाएगा डियर लोनार झील। और क्यों लोन लेना पड़ेगा? क्योंकि महान शस्त्र बनाए, महान शस्त्र से हो जाएगा डियर महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं चोलामू झील। चोलामू झील सिक्किम में है, इसको हम लोग डायरेक्ट याद कर लेते हैं, 2 बार 3 बार रिपीट करेंगे अपने आप याद हो जाएगा डियर। चोलामू झील कहाँ पे? सिक्किम में। सिक्किम में कौन सा झील है? चोलामू झील। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डियर, नेक्स्ट डियर झील है लौसी झील और लोकटक झील, जो कि मणिपुर में पड़ता है। अब इसको हम लोग ऐसे याद करेंगे कि जब मनी की बात होती है, यानी पैसे की जब बात होती है, मनी की बात होती है, तो मौसी लोग टकटकी नज़र से देखने लगते हैं। ठीक है, मौसी लोग टकटकी नज़र से देखने लगती हैं। तो मौसी से हो जाएगा डियर लौसी झील, और लोक टकटकी से, मौसी लोक टकटकी से यानी लोकटक झील कहाँ पे है डियर? मणिपुर में, यानी मणिपुर में। ठीक है, मणि की बात होती थी, मौसी लोग टकटकी नज़र से देखने लगती हैं। तो ठीक है, ऐसे हम लोग याद करें, मौसी से हो जाएगा लौसी झील, और लोक टकटकी यानी लोकटक झील, मणि यानी मणिपुर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डियर कांकरिया झील, सूरसागर झील, हमीर झील, जो कि गुजरात राज्य में है। तो ऐसा इसका कोई ईजी वे में ट्रिक नहीं बन पा रहा, तो इसलिए हम लोग इसको ऐसे ही डायरेक्ट याद कर लेते हैं डियर कि कांकरिया झील कहाँ पे है? गुजरात राज्य में है। सूरसागर झील किस राज्य में है? गुजरात में है। हमीर झील कहाँ पे है? गुजरात राज्य में है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डियर, नेक्स्ट है हमारा रेणुका झील। और रेणुका झील है, अब इसको हम लोग पढ़ेंगे रेणुका झील, सूरजताल झील, गोविंद सागर झील, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। अब इसको हम लोग कैसे याद करेंगे? तो एक कहानी बनाते हैं, जैसे आपने रामायण में देखा ना, माता सीता के खो जाने पे राम और लक्ष्मण जो हैं जंगल में, पहाड़ों पर, हिमालय पर खोजने निकल पड़े। तो उसी तरीके से गोविंद और सूरज की प्रेमिका रेणुका जब खो गई, तो इसको खोजने के लिए सब लोग कहाँ निकल पड़े? हिमालय पर। ठीक है, गोविंद और सूरज रेणुका को खोजने के लिए हिमालय पर निकल पड़े। हिमालय पर से हो जाएगा डियर हिमाचल प्रदेश, और गोविंद से हो जाएगा गोविंद सागर झील, सूरज से हो जाएगा सूरज झील, सूरजताल झील। और किसको खोजने के लिए डियर? अपनी प्रेमिका यानी रेणुका को। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसको याद करिए। नेक्स्ट है डियर कोलेरू झील, जो कि आंध्र प्रदेश में है। इसे तो हम लोग ऐसे याद कर लेंगे, अंधा व्यक्ति को क्या ही मतलब है कि कौन सा कलर है, काला, पीला, नीला, कोई भी कलर है, अंधा व्यक्ति को क्या मैटर करता है? तो कलर से हो जाएगा डियर कोलेरू झील, और अंधा व्यक्ति यानी आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट देखते हैं डियर उल्सूर झील, जो कि कर्नाटक में पड़ता है। तो आप लोग देखते हैं डियर, उल्लू रात में तो देख लेता है, लेकिन दिन में वो क्या करता है? नाटक करता है कि इस डाल से उस डाल पे बैठता है। आप लोग देखते होंगे जब उल्लू कभी हम लोगों के घर की तरफ आ जाते हैं, जैसे पेड़ पौधे बैठ जाते हैं, तो हम लोग देखते हैं उनको उतना सही ढंग से दिखता नहीं है, और इसलिए इस डाल से उस डाल, इस डाल से उस डाल वो लोग करते रहते हैं, ऐसा नाटक वो लोग करते हैं। तो उल्लू से हो जाएगा उल्सूर झील, और नाटक करते हैं यानी कर्नाटक में। ठीक है डियर, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सूरज कुंड झील। सूरज कुंड झील है डियर हरियाणा में, यानी जहाँ सूर्य का ही कुंड पड़े तो वहाँ तो हरियाली हमेशा पड़ती रहेगा। जहाँ पे सूर्य की किरण कुंड मतलब अथाह में पड़े तो वहाँ पे हरियाली रहेगा, तो हरियाली से हो जाएगा डियर हरियाणा। ठीक है, और सूर्य का कुंड यानी सूरज कुंड झील। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डियर विश्व की कुछ प्रमुख झीलों को हम लोग फटाफट रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि इसका अगर ट्रिक बनाते तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। इसको हम एक अलग वीडियो में इसकी ट्रिक को जिक्र करेंगे। ठीक है डियर, वैसे हम लोग फास्ट रिवीजन कर लेते हैं। तो डियर फर्स्ट है कैस्पियन सागर झील, जो कि रूस में भी पड़ता है, अजरबैजान में भी पड़ता है, ईरान में भी पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है डियर सुपीरियर झील, जो यूएसए तथा कनाडा दोनों में एरिया में पड़ता है। ठीक है, विक्टोरिया झील केन्या में भी पड़ता है, युगांडा देश में भी पड़ता है, तंजानिया में भी पड़ता है। बैकाल झील रूस में पड़ता है। रेंडियर झील कहाँ पे है भैया? कनाडा में है। ठीक है, और नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अपना कि नेक्स्ट झील है डियर रेंडियर झील, जो कि कनाडा में है। टिटिकाका झील कहाँ पे? पेरू तथा बोल्विया में। ठीक है, ओटारिया झील कहाँ पे? संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ग्रेट स्लेव झील कहाँ पे डियर? कनाडा में है। और ह्यूरन या मिशिगन झील यूएसए तथा कनाडा में है। तो डियर इस वीडियो में बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप सभी को ये चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से मैं समझा पाया हूँगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, यदि आपको क्लासेस अच्छी लगें तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें, ताकि इस चैनल पे आने वाली सारी वीडियो का अपडेट आपको एज अ टाइम पे मिले। तो चलिए इसी वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।